हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन, वो भी आपके जीएस के। और जीएस का एक पार्ट है आपका जियोग्राफी, उस से हम लेकर के आए हैं 20 बीबीआई क्वेश्चन। ठीक है, चलिए उसका आज का पहला क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपसे पूछा उसने भारत का क्षेत्रफल कितना है। कह रहा है क्या? आप कहेंगे 22,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, फिर कह रहा है 36,57,636 वर्ग किलोमीटर है, या 57,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है अगर वो पूछा जाता है तो आप कहोगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। चलो आज का दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। कह रहा क्या दूसरा स्थान है, कि तीसरा स्थान है, पांचवा स्थान है, कि सातवां स्थान है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो तो सातवां स्थान है। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। यदि ठीक है, आप कहेंगे सर अगर भारत का सातवां स्थान है तो पहला स्थान कैसे है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो पहले नंबर पर है वो आपका रसिया, अर्थात आप क्या कह सकते हो, रूस है। अगर आप कहेंगे सर दूसरे स्थान पर कौन है, तो आप बताइएगा दूसरे स्थान पर कौन है। दूसरे स्थान पर कनाडा है, लिख लीजिएगा कनाडा। तीसरे स्थान पर जो है यूएसए है, अमेरिका। और चौथे स्थान पर जो आपका है चीन है। पांचवें स्थान पर कौन है? ब्राजील है। छठवें स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और सातवें स्थान पर कौन है? सातवें स्थान पर अपना प्यारा सा भारत है। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट करके ये बताओ भारत के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा देश है, आठवें नंबर पे कौन है? कमेंट करिएगा अपने नाम के सहित और क्वेश्चन नंबर लिखिएगा 2 का, इतना आंसर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया। ये पर लगा लीजिएगा आप बीबीआई। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन में आएगा। भारत को देखिएगा क्षेत्रफल तो हर बच्चे को पता है, कौन सा स्थान है ये भी हर बच्चे को पता है, पर ये जब क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ी देर गोल गोल घूमेंगे। उसने कहा है भारत को प्राकृतिक भागों में कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। करा क्या 4 कि 5, 6 या 7, कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। जो भारत को है मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। तो पूछा जाएगा कौन कौन से 4 भाग हैं, इनको देख लीजिएगा। जो पहला आपका भाग है वो उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का देखिएगा, मैं थोड़ा सा समझिएगा, देख लीजिए मैं मानचित्र में ही बना देता हूं। देखिए ये आपका जो है ये क्या है, इसे पूर्व कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं पश्चिम। ये कौन है? उत्तर। ये कौन है? ये दक्षिण। दक्षिण भारत देखिएगा, ये वाला दक्षिण भारत होता है, इसे हम लोग पश्चिम भारत कहते हैं। ये पूर्वी भारत है और ये वाला जो आपका है ये उत्तर भारत है। तो पहला जो भाग है वो कौन सा है देख लीजिए, मैं इसी में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जो पहला भाग ये वाला आएगा इसे हम लोग कहते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। जो यहाँ पर देखिएगा सब महान हिमालय ये सब प्रकार के हैं। तो क्या लिखेंगे आप? पहला उत्तर का पर्वतीय भाग। अगर नंबर दूसरा कौन आएगा तो आप कहेंगे मध्यवर्ती मैदानी भाग, मैदानी भाग। अगर तीसरी की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अगर आपसे बात कहा जाए चौथा कौन सा, तो कहोगे तटवर्तीय मैदान। क्या कहोगे आप? तटवर्तीय मैदान। और या इसे और क्या कह सकते हो आप? व प्रायद्वीपीय समूह, व प्रायद्वीपीय समूह। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चौथे पर चल रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है। हिमालय में है कौन? जोजिला भी हिमालय में है, महान हिमालय में सिटकिला भी है, नाथुला भी है, पाल घाट नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी के साथ। अगर पाल घाट जो है आपका, आप कहोगे सर ये महान हिमालय में नहीं है तो ये कहां पर है? तो पाल घाट जो है आपके पश्चिमी घाट पर है, पश्चिमी घाट पर है। तो पश्चिमी घाट है कहां भैया? तो लिख लीजिएगा केरल।
ये वाला फिर देख लीजिए जरा सा, जो यहां पर है ये वाला जो है पश्चिमी भाग, ये वाला है, यहां पर पश्चिमी घाट भी आई है, यहीं पर क्या है आपका पालघाट दर्रा दर्रा। अगर आपसे पूछा जाए जोजिला दर्रा कहां पर है, तो जोजिला दर्रा है जो लद्दाख के बाड़ालाचा में। कहां कहेंगे आप, बाड़ालाचा में। बाड़ालाचा कहां है, लद्दाख। नोट रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सी किला नहीं होता भैया, क्या है, सिप किला, सिप किला दर्रा। तो अगर सिपकिला दर्रा आपसे पूछा जाए तो कहां है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश, एचपी में है। अगर आपसे कहूं नाथुला दर्रा कहां है, तो आप सीधा इसका आंसर जाएगा कहां पर, बताइएगा, नाथुला दर्रा बहुत मशहूर है, ये भैया आपके सिक्किम में है, ठीक है। चलो अगले देखिए, 4 क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट हुए। नाथुला दर्रा सिक्किम, सिपकिला दर्रा एचपी हिमाचल प्रदेश, जोजिला दर्रा लद्दाख के बाड़ालाचा में, और पालघाट दर्रा कहां है, पश्चिमी घाट में, ठीक है। अगला कह रहा है लघु हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। कह रहा क्या महान हिमालय को लघु हिमालय कहते हैं, इसे भैया नहीं कहते। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, या ट्रांस हिमालय। देखिएगा लघु हिमालय के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी, सी के साथ मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय को ही किस नाम से जाना जाता है, लघु हिमालय के नाम से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर, छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन कह रहा है मध्य हिमालय के क्षेत्र में, कह रहा है देखिए मध्य हिमालय के क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है। ये भी भैया पेपर की तरफ से वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीआईएमपी लगा दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भैया कहने का मतलब है जैसे मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय में इस प्रकार से पर्वत पर्वत है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये मान लीजिएगा आपका धरातल है, इसमें जो ये ढलान है, यहाँ पर छोटे छोटे क्या है, मैदान है, यहाँ पर इसे ये देखिए छोटे छोटे क्या है, मैदान। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा दिखेगा, ये देखो जैसे यहाँ पर छोटे छोटे मैदान इस प्रकार से पाए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं। तो इनके ढलानों पर जो घास के मैदान होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, कह रहा है इन्हें मर्ग कहा जाता है, पटकाई कहा जाता है, भांवर कहा जाता है, वजरी कहा जाता है। तो भैया इन्हें कहा जाता है मर्ग। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ। इन्हें क्या कहा जाता है, इसे मर्ग कहा जाता है। चलो ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 7वें पर। 7वां क्या कह रहा है, कह रहा है पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है। कह रहा है पीर पंजाल जो श्रृंखला किस हिमालय में स्थित है, क्या महान हिमालय में स्थित है, मध्य हिमालय में स्थित है, शिवालिक हिमालय में स्थित है, या ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो बताइएगा ये कहां पर स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ, जो पीर पंजाल श्रृंखला है वो मध्य हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा है मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है। क्या कह रहा है 1100 से 1500 मीटर के मध्य, 1500 से 2000 मीटर के मध्य, 2500 से 3000 मीटर के मध्य, 3700 से 4500 मीटर के मध्य। तो मध्य हिमालय जो आपका है इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 3700 से 4500 मीटर है, या आप इसे कह सकते हो 3.7 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर, ठीक है। अगर किलोमीटर में ऑप्शन आएगा तो इस प्रकार से सही होगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर दिया जाएगा डी के साथ, डी फॉर डब्ल्यू, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर, यह भी पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है। जो आपका सूर्य, ये मान लीजिएगा आपकी क्या है, पृथ्वी है, ये लो, और यहां पर आपका सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य। पूछ रहा है ये पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है ये कितनी है। कह रहा क्या 12 करोड़ किलोमीटर है, 13 करोड़ किलोमीटर है, 14 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर है। बताओ दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, बताइए जल्दी से बताइए भैया कमेंट करके। तो ऑप्शन भैया इन दोनों के बीच की दूरी लिख लीजिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, डी के साथ जाएगा। इस बात को एक क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। कई बार एक क्वेश्चन ये पूछता है कि देखो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी पूछिए, कई बार पूछता है पृथ्वी जो है, मतलब सूर्य जो है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है, दोनों के आंसर जो होते हैं मिलतू जुलतू होते हैं नंबरिंग में, और तो आप बच्चा परेशान हो जाता है। अभी क्वेश्चन वो भी मिलेगा। फिर क्या कह रहा है, सूर्य हमें तारों की तुलना में बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए कह रहा है विशाल आकार के कारण,
कि अधिक चमकीला होने के कारण, अन्य तारों की तुलना में पृथ्वी से निकटता के कारण, या उपरोक्त में से सभी। तो कहने का मतलब देखो भैया, ये आपकी पृथ्वी है, समझिए मेरी बात को, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, पृथ्वी। और ये आपका क्या है, ये आपका सूर्य है, ठीक है। और तारे जो हैं इसके भी ऊपर हैं, तो तारे जो हैं सूर्य की तुलना में हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, या तारों की तुलना में सूर्य हमें क्या दिखाई पड़ता है, बड़ा दिखाई पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम है। तो आप कह सकते हो अन्य तारों की तुलना में जो पृथ्वी है से सूर्य क्या निकटता है, सूर्य कम दूरी पर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, इस बात को ध्यान रखना। तारों की दूरी जो सूर्य से बहुत अधिक है, इसलिए तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं, आकार में सूर्य से कम नहीं है, ठीक है। चलो, कह रहा है अगला क्वेश्चन, ग्रह शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। ग्रह, ग्रह ये नहीं घर वाला ग्रह नहीं है, वो होता भी है इस, वो ग्रह जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है ग्रह, ये घर है। यहां पर पूछा गया है ग्रह, ठीक है। तो अब बताओ ग्रह शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। देखिए इस बात को सोचिएगा, जो ग्रह शब्द की है वो ग्रीक भाषा से भी नहीं हुई है, रोमन से भी नहीं हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हट जाएगा। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है ग्रह शब्द की, वो अंग्रेजी भाषा के प्लेटनेट से हुई है। किससे आपसे कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, प्लेनेट से, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, देखो देखो भाई, ग्रीक भाषा की शब्द में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जो हम लोग प्लेटनेट जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, ग्रह को कहते हैं। और ग्रीक भाषा में अगर शब्द को कहा जाए तो क्या कहते हैं, प्लेनेटाई कहते हैं, ठीक है। चलो आपको ये रखना है ग्रह शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, अंग्रेजी भाषा से, यही ऑप्शन में मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सौर परिवार में शामिल है। सौर परिवार, देखो सौर परिवार का मतलब देखो यहाँ पर पृथ्वी भी है, सूर्य भी है, ये इधर तारे भी हैं, इस प्रकार से सारे ये तारे भी हैं, सूर्य भी है, पृथ्वी भी है, इस पूरों को मिलाकर के तुम लोग क्या कहते हैं, सौर परिवार, या कह दो आप कहते हैं इसे हम लोग सौर मंडल। बात वही है। कह रहा केवल सूर्य एवं ग्रह को कहते हैं, नहीं, कह रहा केवल ग्रह, केवल सूर्य ग्रह और उपग्रह को कहते हैं, ये दोनों ऑप्शन में केवल कैसे हो सकता है। कह रहा केवल सूर्य ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह क्यों, इसको भी नहीं। कह रहा सूर्य ग्रह उपग्रह एवं सभी खगोलीय पिंडों को, यस सौर परिवार का मतलब होता है जो हो सब, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तारे भी होंगे, सूर्य भी होंगे, पृथ्वी भी होगी, और उपग्रह भी होंगे, खगोलीय पिंड भी होंगे, ठीक है, सारी को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, सौर परिवार। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी सूर्य से, सूर्य पृथ्वी से सूर्य कितने गुना बड़ा है। पृथ्वी कहने वाले इस पृथ्वी से जो ये आपका सूर्य है कितने गुना बड़ा है। कह रहा क्या 8 लाख गुना बड़ा है, 9 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है, या 11 लाख गुना बड़ा है। बताइएगा इन दोनों को जो गुना वाली बात है, कितने लाख गुना बड़ा है। तो ये सूर्य जो है, अगर सूर्य के मैं टुकड़े करूं, खंड करूं, तो पता कितने टुकड़े निकलेंगे भैया, निकलेंगे 13 लाख खंड निकलेंगे। तो कहने वाला सूर्य में पृथ्वी जैसे भारी आकार के सूर्य में 13 लाख पृथ्वियां निकल सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इस बात को याद रखना है, इतना गुना बड़ा है सूर्य पृथ्वी से। चलो कह रहा है सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है। भैया ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी एक बार हो चुका है, इसका आंसर सीधा भी बताया था, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, 15 करोड़ किलोमीटर है भैया, ठीक है। चलो कह रहा है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह पर किन गैसों की अधिकता है। केवल केवल हाइड्रोजन की, केवल हीलियम की, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन एवं हीलियम की। बृहस्पति गैस पर जो अधिकता है वो हाइड्रोजन और प्लस हीलियम H2 प्लस He की अधिकता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर भैया डी के साथ जाएगा, और डी फॉर डगरू, शंकर जी का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है शनि ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम बताओ। ये भैया पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन जो आता है वो बहुत घुमाता है। अगर शनि ग्रह से आता है कि क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं तो वो यही से आता है कि शनि ग्रह का सबसे बड़े उपग्रह का नाम बताओ। कह रहा क्या यूरोपा है, आयो है, टाइटन है, कैलिस्टो है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह वो टाइटन है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत कोई। चलो कह रहा है सौर परिवार में कितने ग्रह, 7 हैं कि 8 ग्रह हैं कि 9 ग्रह हैं कि 10 ग्रह हैं।
देखो कई लोग यही सोचेंगे कि जो पंडित आता है घर में पूजा करने वो नवग्रह बनाता है, तो ऐसा का मतलब 9 ग्रह होंगे। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताओ कि सौर परिवार में टोटल कितने ग्रह हैं और उन ग्रहों के नाम भी बताओ। तो भैया सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं, इस बात को रखना है। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, तो आप कहोगे 8 ग्रह हैं। अगर इनके नाम पूछा जाए तो कौन कौन सा है, देखो 8 ग्रहों में पहला जो ग्रह नाम लिख देते हैं हम लोग, पहला कौन है, मान लो बुध है। दूसरे नंबर की अगर बात करें कौन सा है, तो आप कहोगे बुध है, फिर शुक्र मान लो। तीसरा अगर आपसे कहें तो कौन है, पृथ्वी। चौथा कौन सा कहेंगे, तो चौथा आप मंगल कह दीजिएगा। पांचवा कौन सा कहेंगे, पांचवा बृहस्पति कह दीजिएगा, बृहस्पति क्रम से बना रहे हैं हम लोग। और पांचवी छठवां कौन सा होगा, तो छठवां आप कह दीजिएगा शनि। सातवां कौन सा होगा, तो कहेंगे अरुण। और आठवां अगर पूछा जाए ग्रह कौन सा है सौर परिवार में, तो आप कहोगे वरुण। भैया ये इतने ग्रह हैं, याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। पृथ्वी अगर पूछा जाए सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। इसको आप गांठ बांध लीजिएगा और क्वेश्चन आपसे घुमाएगा और कुछ सबसे पहला ऑप्शन देगा 9, और बच्चा आधा कम से कम 50% बच्चा 9 ही लगा के चलाएगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, किस ग्रह को प्रातः एवं सायं का तारा कहा जाता है। क्या बुध ग्रह को कहते हैं, कि शुक्र ग्रह को कहते हैं, कि मंगल ग्रह को कहते हैं, कि वृण ग्रह। कहने का मतलब कहता है भोर और शाम। आप इसे ये इस प्रकार की भोर और शाम का तारा किसे कहते हैं, भोर और शाम का तारा। तो भैया इसे किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे शुक्र ग्रह को भोर और शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है ना, यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। भैया देख लीजिएगा, पृथ्वी की सिस्टर किसे कहा जाता है। क्या बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को, वरुण ग्रह को। तो पृथ्वी की बहन उसे कहा जाता होगा जो इनमें क्या होगी, दोनों में समानताएं। तो भैया वो ऑप्शन नंबर बी ही है, शुक्र ग्रह। किसमें, इसका जो आकार है और इसका क्या द्रव्यमान है, लगभग जो है पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी के समान है। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या सिस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर इसका आखिरी है। कह रहा है किस ग्रह का तापमान सर्वाधिक होता है। कह रहा बुध ग्रह का, शुक्र ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का, मंगल ग्रह का या बृहस्पति ग्रह का। इनका आंसर आप कमेंट में देंगे और सबसे पहले देंगे, देखते हैं सबसे पहले इस ग्रह का, जिसको आंसर पता होगा वही कमेंट करेगा। नहीं आपको आंसर पता है तो बस ऐसे इमोजी बना दीजिए रोने वाली, मैं जान जाऊंगा आपको नहीं पता है। जिसको आंसर पता है वो सबसे पहले कमेंट करेगा, मैं देखूंगा किसका सबसे पहले आंसर आता है। किस ग्रह का तापमान सर्वाधिक होता है, कि बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति ग्रह का। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब बताइएगा आप सभी लोग आज की क्लास आपको कैसी लगी। यदि अच्छी क्लास लगी है तो आप सभी लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो आने वाला सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।